बीबीसी के पुराने आर्टिकल, डॉक्यूमेंट्रीज, हमेशा बीबीसी बड़ी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, अगर आपको नहीं पसंद आप मत देखिए। कश्मीर फाइल बहुत से लोगों को नहीं पसंद है, वो नहीं देखते हैं, तो बैन क्यों कर रहे हैं आप? बैन करके आप उसको और पब्लिसिटी दे रहे हैं। गवर्नमेंट ये चाहती कि ये और भी मुद्दा चले। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये मुद्दा दब जाए तो इसको इग्नोर कर देती, संज्ञान न लेती। जो आपने काम किया है उसको कोई कह देगा तो आपकी छवि खराब हो गई। प्रूव कर सकते हैं साहब, आप प्रूव कर सकते हैं कि मोदी जी ने उस टाइम पे रॉइट्स किया रहे थे, आप प्रूव कर सकते हैं। आप देखते होंगे बंगाल में क्या हुआ, महीने भर झुलसते रहे, महाराष्ट्र में क्या हुआ, आप पुणे में क्या हुआ, कल को उसी बन गई और लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, यही सच्चाई है। एक मिनट, बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, अगर मैं इनसे पूछता हूँ, एक मिनट भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट अगर किसी दंगे के लिए भाजपा वालों को अगर वो गुनाहगार ठहराए और बीबीसी उनको बेगुनाह बनाए, इनको मंजूर होगा? मुझे ये लगता है कि हम लोग चाइना से या अमेरिका से या किसी और कंट्री से क्यों नहीं कंपेयर करते? पाकिस्तान मैंने चाइना से कंपेयर किया मैडम जी, मैंने ये पाकिस्तान से, पाकिस्तान क्या भिखारी कंट्री, उससे क्या कंपेयर करना? अगर मैं बात करूं बीबीसी की यूके की संस्था है, तो उसका हस्तक्षेप करने का क्या कारण बनता है कि इंडिया किस तरीके से वर्क कर रही है वो संस्था यूके की हो या इंडिया की हो या अपने शाहीन बाग की हो, कर क्या रहा है मैटर करता है मैडम। अगर आप देश के अगेंस्ट में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिस तरह पाकिस्तान जूझ रहा है जो क्राइसिस के साथ में, आई डोंट वांट माय कंट्री शुड गेट सच ऑफ सिविल वॉर। आज लोगों के लिए आटे के लिए तरस रहे हैं लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि कल मेरे यहाँ पे लोग जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर डिसरिस्पेक्ट करके या ट्रस्ट नहीं करके अंदर अपने आप में फूट पड़ जाए, हम लड़ते रहें। आज हम इकट्ठे हैं, भले ही हमारे ओपिनियंस डिफरेंट है, लेकिन हम खड़े होकर बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता है। अगर आप हिंदू, एक मिनट सर जी, अगर पाकिस्तान, सर एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि सर आप वहाँ पे मार रहे हैं, आप नस्ल काट रहे हैं हिंदुओं की। जो हिंदूज उस टाइम पे अवेलेबल थे 7% के आसपास में, आज कहाँ पे उनके नंबर्स है मैडम? बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बल्टिस्तान में क्या हो रहा है, आप बताइए ना। वो भी आप रेडिकल होते हो आप जी। हम बाइकर से राय, सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नैयर है और साहब को पाकिस्तान की इतनी फिक्र इतना पाकिस्तान के लोगों को नहीं होगी। पाकिस्तान की बात हटा देते हैं। मैं बीबीसी की संस्था के बारे में आपसे पूछ रही हूँ, वो यूके की संस्था है, तो फिर वो आखिरकार इंडिया की राजनीति वो इतना क्यों हस्तक्षेप कर रही है? वो क्या हस्तक्षेप कर रहे हैं? वो तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, उनका काम ही यही है। डॉक्यूमेंट्रीज बनाना उनका इंटरनेशनल सेक्शन है, वो आज की नहीं है। हम लोग तो 50 साल से उसको जो है बीबीसी के पुराने आर्टिकल, डॉक्यूमेंट्रीज, हमेशा बीबीसी बड़ी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, अगर आपको नहीं पसंद आप मत देखिए। कश्मीर फाइल बहुत से लोगों को नहीं पसंद है, वो नहीं देखते हैं, तो बैन क्यों कर रहे हैं आप? बैन करके आप उसको और पब्लिसिटी दे रहे हैं। बैन करने का तो मतलब ये हुआ कि बेसिकली आप ये चाहते हो कि ये, जैसे भाई साहब को मान लो मुझे थप्पड़ मारना है, मारूंगा मैं इनको, ये झुक गए, उनके पड़ गया, समझ गए आप? गवर्नमेंट ये चाहती कि ये और भी मुद्दा चले। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये मुद्दा दब जाए तो इसको इग्नोर कर देती, संज्ञान न लेती। एक बार मायावती मुख्यमंत्री थी यूपी में, कल्याण सिंह ने कहा मैं अयोध्या जाऊँगा, वहाँ पर मैं ये करूँगा वो करूँगा। उन्होंने कहा कि लखनऊ से लेकर फैज़ाबाद तक किसी भी थाने में कोई इनको ना रोके, कोई रोके ही ना इनको। वो गए लौट आए, कोई न्यूज़ ही नहीं बनी। अगर उनको रोकते, गिरफ्तार करते, फिर जमानत होती, ड्रामे होते, न्यूज़ बनती ना। मायावती ने कहा इसका संज्ञान मत, जाने तो लौट आएंगे खुद ही। बैन करने के बावजूद भी आप इसको कैसे देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री की छवि को जो है बार बार आहत करने की कोशिश की जा रही है? इसमें क्या छवि? जो आपने काम किया है उसको कोई कह देगा तो आपकी छवि खराब हो गई। प्रूव कर सकते हैं साहब, आप प्रूव कर सकते हैं कि मोदी जी ने उस टाइम पे रॉइट्स किया रहे थे, आप प्रूव कर सकते हैं कि मोदी जी ने कराए थे। उसमें ये कहा गया कि आप हेड ऑफ स्टेट थे जब आपके स्टेट में काम हुआ। अगर लखनऊ के डीएम के रहते हुए लखनऊ में 4 बिल्डिंगें गिर जाएं, 100 लोग मर जाएं, तो लखनऊ के डीएम को जिम्मेदार माना जाएगा, भले वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो चाहे ना हो। सर जी, एसएसपी का ट्रांसफर क्यों किया जाता है जब कोई बात हो जाती है शहर में? सर जी क्यों हो जाती है कि देश में किसी भी राइट्स में इतने फास्ट एक्शन किसने लिया नहीं था। 48 आवर्स के अंदर एक्शन लिया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। वहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स आए गए हैं, नेशनल आर्मी को डिप्यूट किया गया वहाँ पे। आप फिर भी उन पर ब्लेम करोगे? आप उस टाइम पे जॉर्ज फर्नांडिस जी थे ना, हमारे देश के ये थे रक्षा मंत्री थे, उन्होंने सराहना किया उस पर, उन्होंने वाजपेयी जी को कहकर कहा कि काफ़ी बढ़िया काम किया है। तो ये लोग आप समझिए, ये वाजपेयी जी का वो इंटरव्यू और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सबको याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि राजधर्म का पालन करिए। ये बगल में बैठे थे उस टाइम, ये इतने गोरे नहीं हुआ करते थे, ग्लूटाथियोन नहीं खाए थे इन्होंने उस टाइम। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये एकदम ये जैकेट ये हमारी जैकेट की तरह उनका कलर था। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? वो बगल में वाजपेयी जी बैठे, बिल्कुल गोरे चिट्टे कश्मीरी। भाई ये रेसिस्ट है यहाँ पे भी। अब हम नहीं, हमारे जो डीएनए है ना, ये अरबों के नहीं है ना। हमारे डीएनए जो है ना वो दुबई से नहीं आई है। जैसे वाजपेयी जी नहीं सर इन सब चीजों के वो प्रधानमंत्री, आप इन सब चीजों पे क्यों बात कर रहे हैं? मतलब अटल बिहारी वाजपेयी ने इनके बगल में बैठ के कहा था कि आप राजधर्म का पालन करिए। अगर कोई बात न होती क्यों
कहते हैं। बिल्कुल किया, और उन्होंने किया भी, इसका पालन भी किया मोदी जी ने, और मोदी जी ने बहुत ही अच्छी तरह से किया। अदरवाइज गोधरा में जो हुए हैं ना मैडम 48 आवर्स के अंदर देश में, आप देखते होंगे बंगाल में क्या हुआ, महीने भर झुलसते रहे, महाराष्ट्र में क्या हुआ, आप पुणे में क्या हुआ, मैडम देश में जिसने गतिविधियां देखिए। और रही बात भाई साहब जाने से पहले सुन लीजिए, ये भाई साहब पूछ रहे थे मुझे कि पाकिस्तान के बारे में, मुझे चिंता पाकिस्तान की इसलिए है क्योंकि वो हमारी औलाद है। औलाद की चिंता किसको नहीं होती है? आपकी औलाद जोशीमठ भी तो है, वहाँ की चिंता है आपको? मैंने कंट्रीब्यूट किया है, मैंने कपड़े भिजवाए, मैंने अनाज भिजवाया जोशीमठ में। यहाँ पे बताओ ना, ये आज पाकिस्तान इनके लिए कोई वो नहीं है। इससे पहले 2014 से पहले डराया जाता था एटम बम है पाकिस्तान, इसके पास ये है, कश्मीर छीन लेगा। आज कश्मीर की बात नहीं हो रही, आज वहाँ के आटे की बात हो रही है, उसकी कंगाली की बात हो रही है, बलूचिस्तान की बात हो रही है। मगर इनको क्या है, जोशीमठ में जोशीमठ की इनको बोलिए चिंता नहीं करे, हम संभाल रहे हैं। ज्योतिमठ कोई बाहर से कोई बीबीसी नहीं आएगी उसको संभालने के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी लगे हैं और मुख्यमंत्री भी लगे हैं उसके लिए, और शंकराचार्य भी लगे हैं। क्या जो फिक्र करने की, ठीक है ना? बात सुनिए, ये क्या था, अब प्रोपोगंडा चल रहा है। ये कह रहे हैं अगर कल को उसी बन गई और लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, यही सच्चाई है। एक मिनट, बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, अगर मैं इनसे पूछता हूं, एक मिनट भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट अगर यहाँ पे 1% किसी दंगे के लिए भाजपा वालों को अगर वो गुनाहगार ठहराए और बीबीसी उनको बेगुनाह बनाए, इनको मंजूर होगा? इनको नहीं होगा मंजूर। सुप्रीम कोर्ट बैन करे या गवर्नमेंट बैन करे, हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। अगर कुछ होता है कि जहाँ पे आपके देश के जो लीडर है, अगर आप अपने पिता के अगेंस्ट में कुछ देख रहे हो, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, अगर आपकी फैमिली में आपके पिताजी के अगेंस्ट में कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप समझिए इस बात को और उनको सपोर्ट करें, ना कि उनको आप टारगेट करें और उनसे विश्वास निकल जाएगा। अगर आपका डिसरेस्पेक्ट हो उनके लिए, विश्वास निकल जाए तो देश हिल सकता है। जो चीज़ पाकिस्तान में हो रही है ना, दाल आटे के लिए लोग रो रहे हैं ना, उसका रीज़न वही है कि उनके ऊपर रेस्पेक्ट नहीं है उनके लीडर्स के लिए, इसलिए आज जो कंडीशंस में है। और रही बात बीबीसी की, बीबीसी हर बार यही चीज़ करते रहता है रिपीटेडली, तो आपको समझना है कि आपको किस तरफ जाना है। भले कंपनी बड़ी हो, कंपनी भले ही बड़ी हो, इसका मतलब ये नहीं कि सही कह रहे हैं वो, क्योंकि उनका पैसा चलता है, उनको जो पैसे मिलते हैं उनको उसी के लिए मिलता है। मैडम बिल्कुल बोलिए। मुझे ये लगता है कि हम लोग चाइना से या अमेरिका से या किसी और कंट्री से क्यों नहीं कंपेयर करते? पाकिस्तान मैंने चाइना से कंपेयर किया मैडम जी, मैंने ये पाकिस्तान से क्यों? चाइना का भी नाम, मैंने चाइना बोला। मैं बोल लूं? बोलिए आप बोलिए मैडम। मतलब पाकिस्तान क्या भिखारी कंट्री है, उससे क्या कंपेयर करना? मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि हर बात में पाकिस्तान क्या पाकिस्तान? मैं एक बार बोल दूं, उनके पास खाने को नहीं है। बहन जी सुन लीजिए। और हाँ, मैं एक बार और कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को गांधी से इतनी प्रॉब्लम है तो यूँ तो बैठो ना यहाँ और बोलो कि नोट से उनका नाम हटाओ, सारी चीज़ों से उनका नाम हटाओ, वो देशद्रोही थे। तो कुछ करने का टाइम है ना, ऐसे बोलने से नहीं होता है। क्लेरिफाई नाउ प्लीज हैव अ पेशेंस एंड लिसन। मैडम मैंने कभी नहीं कहा कि गांधी देशद्रोही थे, लेकिन मैंने ये हमेशा कहा है कि जो देश की कंट्रीब्यूशंस बाकी लोगों ने की है, जो आज़ादी हिंद सेना ने किया है देश को आज़ादी दिलाने में, जो भगत सिंह जी ने किया है, आप उसको निगलेक्ट नहीं करो। आप सिर्फ एक ही को, जो 60-70 साल में कांग्रेस गवर्नमेंट ने की है ना, हर जगह पे उनके स्टैचू, आप साउथ में चले जाइए, हर गाँव में गांधी जी का स्टैचू है, लेकिन वहाँ पे भगत सिंह जी का स्टैचू दिखेगा नहीं आपको, राजगुरु जी का स्टैचू मिलेगा नहीं, नेताजी का स्टैचू मिलेगा नहीं। ये कह रहे हैं आपको, आपके इक्वल जिन्होंने देश के लिए काम किया उनको रेस्पेक्ट करिए आप। और रही बात आप सावरकर जी की कहते हैं ना, तो आप जिन्ना की बात भी करिए ना, जिन्ना ने देश को तोड़ के एक राष्ट्र बनाया, जिसको इस्लामिक बेसिस से बनाया, आप वो नहीं कहेंगे। लेकिन आपको जब बात करनी होती है सावरकर जी पे, इंडिया की बात करनी है, अखंड भारत करने में गलत किया है भाई। आप इकट्ठा रखना चाहते, अखंड भारत के अंदर कभी था कि मुस्लिम को बाहर निकाल के देश बनाया जाए? नहीं, अखंड भारत का मतलब था कि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जो भी है, ये सारे इकट्ठे आके हमारे साथ में रहे, इसका मतलब वो था। लेकिन आज ये लोग जो कह रहे हैं ना, ये सिंपली हमको टारगेट करते हैं कि आप गांधी जी को अगर बोलते हैं, हम क्यों ना कहे भाई, दे दी हमें आज़ादी, खड़क बिना डाल की बात कर रहे हैं हम। मैडम कौन से दिन मिलती है खड़क डाल बिना, मुझे बताइए। और रही बात जिन्होंने आहुति दी है, जो बलिदान दिए, जलियांवाला बाग झूठ था मैडम। जो लाठी चार्ज में हमारे लाला लाजपत राय जी, जिनको पीट कर उनके माथे पे उनको मार दिया गया, तो ये सब चीज़ें कौन बोलेगा मैडम? ये कोई बोलता नहीं है। जो नाम ही शब्द जो है ना, कभी कभी ऐसे नाम ले लिया हो ना किसी देश विरोधी का, या ऐसे JNU आज ये शब्द बन चुका है। मुझे लग रहा है मैं सरकार के बोलूँगा कि इसका नाम बदल दो अब। ये जवाहरलाल नेहरू जो है ना, ये सच में इनके जो बीच में जो स्टूडेंट है ना, ये आधे से ज़्यादा जो है ये उन्हीं के एजेंडे पे चल रहे हैं, भारत को तोड़ने की। उन्होंने भी वही जल्दबाजी करते रहे, हर एक फैसला जो जल्दबाजी में लिया और भारत को नुकसान पहुँचाते रहे। और इनके जो अनुयायी हैं वहाँ पे,
वहाँ वो आज इसी तरह की हरकत कर रहे हैं। एक तरफ ये कहेंगे संविधान का रोना रोएंगे कि देश जो है संविधान के साथ चलता है, हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, इसी तरह की बात सुनी है ना आपने। मगर आज उसी संविधान की अगर धज्जियां उड़ा रहे हैं तो ये उनके समर्थक बीबीसी, मुझे एक चीज़ बताइए, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक पूरा क्लीन चिट दे दी जिस आदमी को, ये एक पता क्या है, ये सिर्फ अपना तो सोच रहे हैं, अपनी राजनीति का तो सोच रहे हैं, मगर उन लोगों के परिवारों को भूल गए हैं जिन्होंने अपने लोगों को खोया है। उनके जख्म भरने पे आते हैं ना तो ये खरोदने लगते हैं उसको, ये खरोद रहे हैं। ये आज जो है उनको बोल रहे हैं कि आज वहाँ 156 सीटें जो है भाजपा को मिल रही हैं, तो उसमें क्या सिर्फ हिंदुओं ने वोट डाला होगा? मैंने आपने वोट डाला होगा? वहाँ पे सबने डाला ना, मुस्लिम ने भी डाला, शायद वो परिवारों ने भी डाला जिनके उस राइट्स में अपने खोए हैं, उन्होंने खोए हैं ना, क्योंकि उन्होंने विश्वास दिलाया कि इसमें नरेंद्र मोदी की गलती नहीं थी। दोनों तरफ से रिएक्शन था, ट्रेन जलाई, कार सेवकों को जलाया, वहाँ रिएक्शन हुआ। हम उसका मतलब किसी भी देश में राइट्स का कोई समर्थन करता ही नहीं है, मगर उसके ऊपर, उन राइट्स के ऊपर लोगों ने जानें गंवाई अपनी, उनके ऊपर रोटियां सेकना। जब जब चुनाव आना शुरू होगा इनका क्या है, ये गोधरा कांड जिंदा हो जाता है। वो बेचारे भूल पाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम भूल जाएं अपने आप को, ये आकर दोबारा नया अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। अब मुझे बताइए किसके साथ धोखा कर रहे हैं ये लोग? आज जो लोग वीर सावरकर को, मतलब वीर सावरकर के लिए अपशब्द कहते हैं, आज वो लोग जो है ना बढ़ चढ़कर ट्वीट कर रहे हैं, बीबीसी के ऊपर भरोसा जता रहे हैं। अपने देश से ज़्यादा, अपने सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा, उसका जो न्याय जो फैसला आया था उससे ज़्यादा तवज्जो किसको मिल रहे हैं? बीबीसी वालों को, जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं भारत के खिलाफ। वहाँ आर्टिकल क्या छपता था, आपने देखा होगा बीबीसी में, कि जब क्या नाम है उसका, रॉकेट लॉन्चिंग हुई थी हमारी, जो मिसाइल जाते थे, तो वहाँ वो कार्ड दिखाते थे कई बार देश की ऐसी चीज़ें वहाँ पर। मतलब सर, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मूवी पे बैन लगा दिया, उसके बाद भी वो कौन लोग हैं जिस गतिविधि को हवा दे रहे हैं कि मूवी जो है हम रिलीज करेंगे? किन का हाथ देखते हैं आप इसके? जिन्होंने फंडिंग की है, आपने क्या डेलीगेशन नहीं दिया? यूके में पिछले दिनों राहुल गांधी गए थे, तेजस्वी यादव गए थे और सलमान खुर्शीद गए थे। ये क्या करने गए थे? आपको क्या लगता है ये कोई डेलीगेशन गए थे? ये वहाँ पे उनको एडवांस देने गए थे कि इतने समय में, इलेक्शन से इतनी देर पहले आपको ये गोधरा वाला मैटर जो है फिर से इसको हाईलाइट करने हैं, और इसकी प्रमोशन के लिए हम हैं। हमारा पूरा जो आईटी सेल है कांग्रेस का, जयराम रमेश जो हैं लीड कर रहे हैं, वो हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। उधर से कम्युनिस्ट, उनको तो मुद्दा चाहिए मोदी जी के अगेंस्ट। माहौल की मैं बात करूँ तो 26 जनवरी से ठीक एक दिन पहले ये सब करने का क्या कारण बनता है? देखिए, ये देश का विकास जो है ना, आज देश की जो छवि बन रही है ना विश्व में, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। जो कम्युनिस्ट लोग हैं, पूरे बाकी मुल्कों के कम्युनिस्ट लोग, देखिए वो नई चीज़ कोई हो रही है ना, उसको अडॉप्ट करते हैं अपने लोगों की भलाई के लिए। मगर यहाँ के क्या है, इनको लड़ाना है, इनको हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना है, ये जातियों में बांटो, कन्वर्जन करो उनका, ये उस एजेंडे पे चलने वाले कम्युनिस्ट हैं। ये देश के सगे नहीं है, ये देश के सगे नहीं है। आज जो है, आज इनका जो चेहरा है ना, अब मैं एक चीज़ बोलूँ, मैं कहते हैं कानून जो है, कोई भी न्यायालय है, हाई कोर्ट है, हमारे पास सर्वोच्च कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद हम, अगर इनको डॉक्यूमेंट्री बनानी है, 1969 में 65 दिन कर्फ्यू रहा था इसी राइट्स की वजह से गुजरात में, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाइए। 3 दिन में कंट्रोल किया है मोदी जी ने, 3 दिन में। मगर वो हीरो नहीं है, वो विलेन है। मगर जिन्होंने 65 दिन वहाँ पे कर्फ्यू लगा कर रखा, कंट्रोल नहीं कर पाए और कितने ही हिंदुओं को मरवाया वहाँ पे, वो हीरो हैं, वो देश के हीरो हैं। सर, अगर मैं बीबीसी की बात करूं तो यूके की संस्था है, वो भारत में इतना हस्तक्षेप क्यों कर रही है? इसके पीछे क्या कारण है? यही चीज़ है कि अगर ये तो वही बात होगी कि जो कातिल लोग हैं ना बाहर हैं, वही हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमारे देश ने जिसको क्लीन चिट दे दी है, मगर जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं हम उनको मान्यता दे रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य, इससे बड़ा क्या होगा? आज हमें महसूस हो रहा है कि देश जो है, इतना हम आपस में होने के बावजूद भी देश गुलाम कैसे हो पाया। मैं कभी सोचता हूँ इन लोगों की वजह से, जो अपना बाप किनको बनाकर रखा है वहाँ, अभी भी ब्रिटिशर्स को, ठीक है। एक तरफ तो ये देशभक्ति की हमारे जो परिवारों ने आज़ादी दिलाई है, मगर
आज इनको अपने न्यायालय पे भरोसा नहीं है, राहुल गांधी को अपने न्यायालय पे भरोसा नहीं है, मगर डॉक्यूमेंट्री वहाँ से बन रही है ब्रिटिश जो हम पर राज कर चुके हैं, हमारे देश को तोड़ा है जिन्होंने, उन पे भरोसा जता रहे हैं। कैसे देखते हैं बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेके जिस तरीके से जेएनयू में पत्थरबाजी होती है, इस पर आप क्या विचार करते हैं? देखो मैडम, जेएनयू का डॉक्ट्रिन सेट होता है, पत्थर इनका नॉर्मल नैरेटिव्स में होता है, तो कोई भी मुद्दा हो जाए पत्थर तो निकल जाएंगे। सीए की मुद्दा निकाल लो, आप पत्थर आ जाएंगे आपके पास में, और ट्रिपल तलाक निकाल लो, पत्थर आ जाएंगे। आप कहीं पे भी आपको लगता है ना कि यहाँ पे एंटी मुस्लिम नैरेटिव सेट करना की बात आती है इनको, तो ये नैरेटिव सेट करते हैं ताकि ये लोग धीरे धीरे सॉफ्ट इन्फ्लुएंस कर पाए लोगों को, और लोगों को बताए कि ये जो गवर्नमेंट है वो एंटी मुस्लिम है। एक्चुअली ये झूठ है, क्योंकि लोग चाहते ही हैं कि अब तक ये बातें पहुंचे ताकि इनको जो बेस बनता है ना, इनका जो टूलकिट बनता है, इसको एक बेस मिल जाए जिसके अगेंस्ट में ये काम कर पाए। तो ये चीज़ें उनका बहुत कॉमन है। तो थोड़ी देर पहले जिस तरह मैं कह रहा था कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सावरकर जी के ऊपर क्वेश्चन उठाए, ये हमेशा वो करेंगे क्योंकि इनको पता है सावरकर जी एक हिंदू फेस थे जो चाहते थे कि अखंड भारत रहे, जिन्होंने देश के साथ में काम करने के लिए, जिसके विकास के काम करने के लिए उनको सपोर्ट किया, उनको अगेंस्ट बोलेंगे ये लोग। मैं बात करें जेएनयू की, जब भी देश हित में कोई कार्य होता है तो वहाँ पे ऐसी कोई उल्टी सीधी गतिविधि देखने को क्यों मिलती है, और कहीं क्यों नहीं, सिर्फ जेएनयू कॉलेज में? क्या कारण देखते हैं इसके पीछे? ये इसका रीज़न है कि हमारा देश बहुत ही सॉवरेन कंट्री है और फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास सच में है। अगर यही आप चाइना में करते ना तो आप बिहाइंड बार होते हैं, रशिया में करते तो शायद आप कहीं अंदर ग्रेवयार्ड में दबे होते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच उस लेवल पे है हमारा, समझने वाली बात है। और जेएनयू में लोग जो लिबरल है ना, हम रेस्पेक्ट करते हैं कि आप अपनी बातें आके बताइए, लेकिन प्लीज़ पैसे लेकर देश का बेईमानी ना करो। ये सरजील इमाम कौन था? ये अफजल गुरु के साथ में जो सेलिब्रेशन करने वाले लोग थे, ये कौन थे? ये सारे जेएनयू के उसी नालायक बच्चे थे जिनको देश के लिए कुछ करना नहीं है, इनको पैसे मिल रहे हैं करने के लिए। ये सिंपल फंडा है, सबके पीछे एक ही व्यक्ति है जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। आपने देखा होगा यात्रा के दौरान सारे इकट्ठे आ गए थे चलते चलते इनके साथ में, ये फौरन में फोटो खिंचा रहे थे। वो भले स्वरा भास्कर जी हो जाए या फिर ये बाकी अपने मेवानी वाले लोग हो जाए।